तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में हम 36 साइज़ शॉर्ट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रख लिया है। फोल्डेड वाली साइड मेरी तरफ है। मेजरमेंट्स मैंने स्क्रीन पे मेंशन किए हैं। जो कुर्ती की लंबाई है वो है 32 इंच। अब हम चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, हिप लाइन तीनों लाइंस की मार्किंग करेंगे, जिनके मेजरमेंट स्क्रीन पे शो किए हैं मैंने। 7.5 इंच आर्म होल और 7.5 इंच ही मैं शोल्डर लूँगी। यहाँ पे दोनों को हम स्केल की हेल्प से इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। 3.5 इंच पे मैंने नेक लिया है। ऊपर से मैंने नेक हाफ इंच पे ड्रॉप किया है। अब हम 1.5 इंच पे आर्म होल कर्व की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए मैंने कर्व स्केल को रख लिया है। आर्म होल का सेंटर निकाल के इस तरह से हम आर्म होल के कर्व की मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम चेस्ट मेजरमेंट लेंगे 9.5 इंच पे, वेस्ट 9 इंच पे और हिप्स लेंगे 10 इंचेस पे। और उसके बाद में 1 से लेके 1.5 इंच तक हम सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। अंदर वाली लाइंस को और बाहर वाली लाइंस को हम आपस में मिला देंगे। यहाँ से जो हमारा मेजरमेंट आ रहा है, सेम मेजरमेंट हम नीचे की तरफ लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब हम इस कुर्ती की कटिंग करेंगे। यहाँ पे दोनों फ्रंट और बैक पार्ट साथ में ही कट हो रहे हैं। तो फ्रंट पार्ट के लिए जो आर्म होल कर्व की मार्किंग है वो मैं बाद में करूँगी। अब हम जो चेस्ट लाइन और हिप लाइन हमने बनाई है, वेस्ट लाइन और हिप लाइन, वहाँ पे हम कट्स लगा देंगे। कुर्ती की कटिंग कंप्लीट है। नेक कटिंग का कंप्लीट वीडियो मैंने शॉर्ट्स में डाला है। हम स्लीव्स कटिंग देख लेते हैं। तो स्लीव्स के लिए सबसे पहले स्लीव लेंथ आपको जितनी चाहिए वो मेजर करके रख लीजिए। फैब्रिक को फिर से मैंने 4 फोल्ड में ही रखा है। 3.5 इंच यहाँ से मैं डाउन पे मार्क लगाऊंगी। 2 इंच तक हम स्ट्रेट रखेंगे और उसके बाद इसे राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे, स्लीव्स का शेप। अब यहाँ से स्लीव्स जो नीचे से हमारे स्लीव राउंड का मार्क है उसका हाफ ले लेंगे और मेजर करके रख लेंगे। 1.5 इंच तक का मार्जिन लेकर इस तरीके से आउटलाइन ड्रॉ करेंगे और एक इनर लाइन जो फिटिंग की है वो ड्रॉ करेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव ड्राफ्टिंग का वीडियो भी मैंने शॉर्ट्स में डाला है, उसमें डिटेल वीडियो है। अब यहाँ पे हम स्लीव पैटर्न बनाना सीखेंगे, जिसके लिए 4 लाइंस मैंने इस तरीके से बना ली है। नीचे वाली लाइन जो है वो फोल्डिंग में चली जाएगी। बाकी की जो लाइंस है उस पर हम पिंटक्स का पैटर्न बनाएंगे। ये हम डिज़ाइनर स्लीव्स क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले नीचे वाली लाइन को हम इस तरीके से फोल्ड करके पहले स्लीव में एक फोल्डिंग की स्टिच लगा देंगे। उसके बाद जो लाइंस हमने बनाई है उनको इस तरीके से उठाएंगे और एकदम स्ट्रेट स्टिच लगाते जाएंगे। बिल्कुल जो लाइन हमने बनाई है उसी की लाइन में हमें स्टिच लगानी है और सेम डिस्टेंस पे ही स्टिच लगाते जाना है। इसी तरह से दूसरी स्टिच भी हम लगा लेंगे। उसी तरह से हम लाइन को पकड़ेंगे और फिर से हम इस तरह से स्टिच लगाते जाएंगे। ध्यान रहे कि आपकी सारी जो स्टिचेस आप लगा रहे हो ये सिमिलर हो। तो इस तरह से हमने 3 स्टिचेस लगाई हैं। अब हम इनको 3 से 4 स्टिचेस लगा के आयरन कर लेंगे और सारे स्टिचेस को हमने नीचे की तरफ कर लिया है। तो ये हमारी स्लीव्स जो है वो बन के रेडी है। अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो मैंने जिस तरह से मैंने स्केल को रखा है उसी तरह से हम रख के कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं नेक की स्टिचिंग कर रही हूँ। सेंटर पे नेक के सबसे पहले हमने स्टिच कर लिया है। उसके बाद में हम आउटर साइड पे नेक को स्टिच करेंगे। इस नेक की भी पूरी कटिंग और स्टिचिंग का फुल ट्यूटोरियल मैंने शॉर्ट्स में डाला है। तो अब यहाँ पे जहाँ पे नोक आएगी वहाँ पे हमें सुई को दबा देना है, अंदर छोड़ना है, फैब्रिक को घुमाना है और इस तरीके से वी शेप बनाते हुए फिर से हमें सुई को स्टॉप करना है और राउंड शेप पे कटिंग करते हुए जाना है। इसके लिए हम मार्किंग कर लेंगे तो बेहतर रहेगा कि हमें इजीली दिख जाती है कि हमें सिलाई कहाँ करनी है। पहले हम राउंड शेप में कटिंग करेंगे, फिर हम वी वाले पार्ट पे सेंटर पे एक कट लगाएंगे, साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे। ध्यान रहे कि आपकी सिलाई इनमें कट नहीं जाए। अब फैब्रिक को पलट लेंगे और आयरन करके सेट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा नेक रेडी है। नेक के ऊपर हम टॉप स्टिच लगा देंगे।
तो नेक को पहले हम आयरन कर लेंगे ताकि वो फिक्स हो जाए, उसके बाद हम उसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। फिर से वहीं जहाँ पे हमारा कॉर्नर आता है हमें सुई को अंदर छोड़ना है और फैब्रिक को घुमाना है। वी पॉइंट पर फिर से हमें ऐसे ही करना है। इस तरह से हमारा कुर्ती का नेक रेडी है, स्लीव्स रेडी है। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पे रखा है। ये मार्क लगाया है, इसे हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क लगा के नेक कटिंग कर लेंगे। स्ट्रिप से मैं यहाँ पे नेक बना रही हूँ, तो तिरछी पट्टी मैंने कट की है जिसके लिए। अब हम इस तिरछी पट्टी को बैक साइड के नेक पे इस तरीके से लगा देंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से लगाते जाएंगे। अब हम राउंड शेप में हैं तो इसलिए हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और इस तरह से इसको फोल्ड करके यहाँ पे एक स्टिच लगा लेंगे, जिसको हम धार स्टिच बोलते हैं। धीरे धीरे राउंड घुमाते जाएंगे नेक को और ये स्टिच कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक को हमें अंदर फोल्ड करना है, लेकिन उसके पहले हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को जॉइंट कर लेंगे। तो जो बैक नेक है उसको हमने अभी अंदर फोल्ड नहीं किया है, उसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे पहले फ्रंट पार्ट पे, और फिर हम इस तरीके से शोल्डर्स को जॉइंट करेंगे। इस तरह से जब हम फोल्ड करके जॉइंट करते हैं तो स्टिचिंग में फिनिशिंग आती है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम बैक पार्ट पे भी स्टिच लगा लेंगे। दूसरे साइड के शोल्डर को भी मैंने जॉइंट कर लिया है। तो ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट रेडी है। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स में सेंटर के साथ में मैंने कुर्ती के सेंटर को जॉइंट कर लिया है। स्लीव्स में मैंने फ्रंट जो स्लीव है उसमें थोड़ा सा गहराई पे कट किया है, वो आपको करना है। जो मैंने स्लीव्स पैटर्न कटिंग करना बताया है शॉर्ट्स फीड में, उसमें मैंने डिटेल में ये सब चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ पे हम स्लीव्स को इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद में हम साइड फिटिंग का मार्क लगा लेंगे जितना हमने लिया है। नीचे से चाक की फोल्डिंग कर लेंगे और उसको आयरन करके सेट कर लेंगे। साइड फिटिंग होने के बाद चाक फोल्डिंग हो जाएगी। चाक फोल्डिंग का भी वीडियो शॉर्ट्स में मैंने डिटेल में डाला है। तो अब हम देखिए इसकी चाक बना रहे हैं इस तरीके से, और यहाँ पे कॉर्नर पे आके हमें सुई को अंदर छोड़ना है, कपड़े को घुमाना है और फिर से दूसरी साइड के लिए चाक को रेडी करना है। यहाँ पे हम एक छोटी सी स्ट्रिप भी लगा सकते हैं ताकि हमारा जो चाक है वो मजबूत बन जाए। तो ये देखिए ब्यूटीफुली हमारे चाक रेडी हो गए हैं। अब नीचे की तरफ हम फोल्ड लगाएंगे। पहले हमें इस तरह सेट करके एक पिन अप कर लेना है। अब हम इसको फोल्ड लगाएंगे तो ये कुर्ती में नीचे का फोल्ड रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ऑल ओवर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट होती है। ये है हमारा फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।